ओम शिवाय हरिः। भगवत दर्शन अध्याय 14। स्पर्श से रोग दूर हुआ। अगला अनुभव स्पर्श चिकित्सा का है। श्री भोजराज सिंह का अनुभव उन्हीं के शब्दों में। मेरी पत्नी देहात में थी। मुझे पता लगा कि वे बीमार हैं। मैं तुरंत जाकर उनको लखनऊ लिवा लाया। उनसे रास्ता तक नहीं चला जाता था। सत्य मंदिर में जन्माष्टमी का सत्संग था। उन्हें मंदिर लाया। वहाँ उन्होंने देवी माँ का प्रवचन सुना और उन्होंने स्पर्श किया। स्पर्श पाते ही रोग जाने कहाँ दूर हो गया। ठीक से चलने फिरने लगीं। किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं करनी पड़ी। दर्द गायब। भगवान की वाणी से जुड़ने से पहले मेरे हाथ पैर में भयंकर पीड़ा होती थी। बाई बात की बीमारी थी। इस मर्ज का काफ़ी इलाज कराया। दूसरे तीसरे दिन दवा लाती रहती थी, फिर भी कोई लाभ नहीं था। बाबा जी के सत्संग में जब से आने लगी, पता नहीं रोग कहाँ दूर हो गया, पता ही नहीं चला। मनोरमा अवस्थी। 5 वर्ष के बालक को देवी माँ का दर्शन हुआ स्कूल में। परम पूज्य बाबा जी की कृपा मेरे परिवार पर बहुत है। हर क्षण ही उनके दर्शन का अनुभव मिला करता है। मेरा अनुज गोपाल 5 वर्ष का है। एक दिन वह स्कूल से वापस आया तो आते ही अपनी माँ से कहा, मम्मी, देवी माँ हमारे स्कूल आई थीं। प्रार्थना समाप्त होने के बाद हमारी कक्षा में हमसे आकर कहा, अनुज, अच्छी तरह ठीक से लिखा करो, देखो मन लगा कर पढ़ना। इतना कहकर चली गईं और किसी बच्चे से बात तक नहीं की। मैं जब रात को घर पहुंचा तो सुनकर पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उससे कुछ प्रश्न किए। प्रश्न, देवी माँ कैसे आई थीं? उत्तर, कार से। प्रश्न, कैसी साड़ी पहने थीं? उत्तर, सत्य मंदिर में जो साड़ी पहने थीं वही साड़ी पहनकर आई थीं। प्रश्न, तुमसे क्या कहा? उत्तर, अनुज, अच्छी तरह लिखा करो, देखो मन लगा कर पढ़ना। इतना कहने के बाद अपनी कार में बैठकर चली गईं, लेकिन देवी माँ का कुत्ता रूबी नहीं आया था। मान बहादुर शर्मा, 565/138, पूरन नगर, आलमबाग, लखनऊ। भगवान पर विश्वास औषधि भी है, भगवान ने परिचय दिया। भगवान की वाणी के संपादक डॉक्टर रमेश चंद्र दुबे पाइल्स यानी बवासीर से ग्रस्त थे। उन्होंने बाबा जी से उसके विषय में जानना चाहा कि कब तक और किस प्रकार ठीक होगा। यह मर्ज उन्हें बहुत पुराना और कष्टप्रद था। भगवान ने हमेशा ही आस्था रखने को कहा है। तर्क, भय, शंका, किंतु परंतु से मुक्त आस्था। इसीलिए यही कहा कि यदि तुम्हें विश्वास है मुझ पर और सही अर्थों में आस्तिक हो तो केवल विश्वास रखो, रोग ठीक हो जाएगा। 3 दिन के अंदर ही रोग पूर्णतया ठीक हो गया। इसके पश्चात एक दिन कोई आयुर्वेद की दवा लेकर आया और दवा के विषय में कहा। सुनकर वे प्रभावित हुए और दवा खाना आरंभ करते ही उनकी बीमारी फिर से शुरू हो गई। कष्ट बढ़ गया। उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा कि दवा लेने की ज़रूरत ना होते हुए भी दवा लेना विश्वास का सूचक तो नहीं है। भगवान पर विश्वास औषधि भी है, यह भगवान ने परिचय भी दे दिया। किंतु अकारण ही किसी मनुष्य पर ही इतना विश्वास हो गया कि उसी की दी हुई औषधि भी खाने लगे। तब भगवान को दिया विश्वास और भगवान पर किया विश्वास दोनों ही जब खंडित हो गए तब रोग आरंभ ही होना था। उन्होंने अपनी गलती अनुभव की
और अपना विश्वास फिर से जमाने की चेष्टा की। शीघ्र ही वह रोग मुक्त हो गए। यह बात 1976 की है और आज 1991 तक वे रोग मुक्त हैं। भगवान का विश्वास यदि मनुष्य दृढ़ से दृढ़तर करने की चेष्टा करे, किसी भी मूल्य पर खंडित न होने दे, तब कोई भी कारण नहीं मनुष्य किसी रोग या कष्ट से ग्रस्त हो। आस्था की राह कठिन है, मगर संसार से पहले अपने मन के अंदर की ही राह कठिन है। मन के अंदर शंका, सांसारिकता, आसक्तियाँ, तर्क, अवज्ञा, अहंकार और ईर्ष्या के कांटे निकले हुए हों तो आस्था उसके बीच कहाँ पनपेगी। इन पर जब मन को चलना पड़ेगा तो कष्ट होगा ही। यह कष्ट भगवान का दिया नहीं, अपने आप का, अपने अंदर का, अपने आप ही पैदा किया हुआ है। इससे मुक्ति भी खुद ही पाना है। जितना अंतर साफ होगा उतना ही आसान होगा आस्था का वृक्ष लगाना, और वृक्ष लग गया तो फल मिलेंगे ही। भगवान की वाणी का पाठ करते हुए दर्द दूर हो गया। कुछ दिनों से मेरी माँ को पीठ में दर्द हो रहा था। एक दिन कुछ अधिक ही था। वे दर्द से बेचैन थीं। चारपाई पर लेटे लेटे जोर जोर से कराह रही थीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। अचानक याद आया कि सभी रोगों की दवा, सभी समस्याओं का समाधान भगवान की वाणी तो है। मैंने तुरंत भगवान की वाणी का पाठ करना आरंभ किया। मुश्किल से वाणी पढ़ते 5 मिनट हुए होंगे कि माता जी उठकर बैठ गईं और कहने लगीं, भैया हमारी पीठ का दर्द तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब कुछ लगा कि राहत है, लग रहा है कि दर्द जैसे था ही नहीं। उन्होंने आगे कहा, भैया और आगे पढ़ो। इसे सुनने में इतना आनंद आ रहा है जितना चारों धाम घूम कर भी नहीं मिला। मैं पुनः भगवान की वाणी पढ़ने लगा। थोड़ी देर में पुनः बोल पड़ी, यह वाणी तो साधारण नहीं, साक्षात भगवान की ही वाणी है। उन्होंने भगवान की वाणी मेरे हाथ से ले ली और कहने लगीं, कब से बिछड़े थे, इतने वर्षों बाद मिले। वे अपने आप को संभाल नहीं सकीं, फिर विह्वल होकर रोने लगीं। मान बहादुर शर्मा वाणी के अखंड पाठ करते रहे। हार्ट और लीवर में कोई कष्ट नहीं रहा। मेरी रोगग्रस्त पत्नी मेडिकल कॉलेज में भर्ती थीं। लीवर में फोड़ा था और फोड़े में मवाद पड़ चुका था। कुछ वर्ष पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए दवाइयों का भी चुनाव करना पड़ता था। प्रतिदिन सैकड़ों रुपयों की दवाई का खर्च था। समस्या बड़ी कठिन थी। इसी समय मुझे भगवान की वाणी के विषय में पता चला। इसके अध्ययन मात्र से मुझे शक्ति मिली। कुछ दिनों बाद ही पत्नी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, परंतु दूसरे हफ्ते फिर दिखाना था। डॉक्टरों ने फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन बता दिया और चेतावनी दी कि यदि दवाइयों के नए कोर्स से लाभ नहीं हुआ तो भर्ती करना पड़ेगा। डॉक्टर यही कह रहे थे कि अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। कई प्रकार के संकटों से घिरा हुआ था, परंतु अदृश्य शक्ति प्रेरणा दे रही थी, साहस आ रहा था। वाणी के अखंड पाठ जारी किए रहा। इतना सुखद आश्चर्य हुआ जब दूसरे हफ्ते ही मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे। कॉलेज के एक्सपर्ट डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे। कहीं कोई खराबी शरीर में थी ही नहीं। हार्ट और लीवर दोनों ठीक थे, कोई कष्ट नहीं था। भगवान की वाणी के स्पर्श से बच्चा सामान्य हो गया। 19 मई 1983 रविवार को शाम 6 बजे से मेरा नाती अचानक रोने लगा और दूध पीना बंद कर दिया। उसकी आयु 1 वर्ष 2 महीने थी। उसकी आंखें बंद थीं और लगातार रो रहा था। सभी लोग ऊपरी भूत प्रेत आदि बाधाओं का प्रभाव समझ रहे थे। किसी तरह का उपचार करने पर भी कोई अंतर नहीं पड़ा। अचानक मेरा ध्यान भगवान की वाणी पर गया और मैंने उसे उठाकर बच्चे के सीने से लगा दिया। बाबा जी की कृपा से बच्चा ठीक हो गया और सामान्य हो गया। मेरे कमर के नीचे के हिस्से में अजीब सा दर्द रहता था। वर्षों से साइटिका और न्यूराइटिस का इलाज करके हार चुका था। लगता था यह कभी
ठीक नहीं होगा। लंगड़ा कर चलना पड़ता था। लगता था जैसे शरीर की कोई नस मुड़ गई हो और फिर शरीर हिलाना तक मुश्किल हो जाता था। पीड़ा के कारण मुख से चीख निकल जाती थी। कभी कभी मन होता था कि जीवन ही समाप्त कर दूं। भगवान की वाणी पढ़ते समय उनसे भी जीवन से मुक्त कर देने की प्रार्थना की। एक दिन मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं किसी औषधि का सेवन नहीं करूंगा। जो बाबा जी कहेंगे वही करूंगा। यदि बाबा जी की इच्छा है कि कष्ट झेलूं तो वही झेलूंगा। यह रोग उन्हें ही समर्पित है। बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि दर्द अपने आप ही ठीक हो गया। अब तो मैं महीनों से रोग मुक्त हूँ। न औषधि की ज़रूरत है, न दर्द है, न मालूम कितने अनुभव उनकी कृपा के प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें कहाँ तक लिखा जाए कभी खत्म नहीं होंगे। 20 दिसंबर 1986। भास्कर चंद्र त्रिपाठी। पाठ से रोग मुक्ति। मैं जिला परिषद कार्यालय में लिपिक पद पर कार्यरत हूँ और उत्तर प्रदेश जिला परिषद कर्मचारी संघ के महामंत्री पद हेतु एक मत से चुना गया हूँ। ज्येष्ठ पुत्री विगत 2 वर्षों से हृदय रोग से पीड़ित है। उसकी चिकित्सा बराबर हो रही है। उसके हृदय के वाल्वों को शल्य चिकित्सा द्वारा बदला जाना अनिवार्य है। ऐसा परामर्श चिकित्सकों ने दिया है। एक लिपिक की हैसियत इस योग्य नहीं कि वह अपनी पुत्री की चिकित्सा किसी अच्छे अस्पताल में करवाकर शल्य चिकित्सा करवा सके। इसी उद्देश्य में मैंने उत्तर प्रदेश शासन के आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। काफ़ी दिनों से शासन स्तर पर लंबित था। इस कारण मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय के संयुक्त सचिव प्रशासनिक सुधार से उनके निवास C23 गवर्नमेंट फ्लैट निराला नगर लखनऊ में मिला। साक्षात्कार के दौरान श्री SK शर्मा संयुक्त सचिव मेरी पुत्री की बीमारी पर काफ़ी द्रवित हुए और उन्होंने चिकित्सा जारी रखने के साथ साथ भगवान की वाणी नामक एक वाणी खंड दिया और यह सलाह दी कि इस पुस्तक के कम से कम 21 बार अखंड पाठ अवश्य करें। इस शक्ति से कुछ न कुछ चमत्कार अवश्य होगा। मैं दुखी था, इसलिए मैंने दिनांक 18 दिसंबर 1983 से एक दिन में 2 बार अखंड पाठ करना आरंभ कर दिया, जिससे मुझे असीम शांति की अनुभूति हुई। यही नहीं, मैं जहाँ जाता रहा उक्त पुस्तक को अपने साथ साथ ही लिए रहा। आज चमत्कार जो देखने से मिला सराहनीय ही नहीं अपितु आश्चर्यजनक भी है। अदृश्य शक्ति की प्रेरणा का अनुभव। गोरखपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी से लखनऊ आने हेतु बाराबंकी से ट्रेन में बैठा था। मुझे आवश्यक कार्यवश सफेदाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरना अनिवार्य था, परंतु ट्रेन में एक अपने मित्र सीनियर ऑडिटर के साथ उक्त पुस्तक भगवान की वाणी को पढ़ते रहकर आपस में बातचीत करते रहे और लखनऊ का 4 बाग स्टेशन आ गया। 1 नंबर प्लेटफार्म पर विशेष दस्तों की चेकिंग थी। मेरे पास केवल सफेदाबाद तक का ही रेलवे टिकट था, परंतु यह चमत्कार ही कहा जाएगा कि मुझे रेलवे मजिस्ट्रेट के पास न ले जाकर केवल लखनऊ तक का चार्ज लेकर छोड़ दिया गया, जबकि अन्यों को पकड़कर मजिस्ट्रेट के पास ले गए जो बिना टिकट थे। मैं तो इस घटना को वाणी की शक्ति का चमत्कार मानता हूँ कि मेरी रक्षा हुई। सत्य मंदिर के चित्र में प्रकाश का दर्शन। 5 दिसंबर 1990 की रात में 11:15 बजा होगा। दिन में वाणी का पाठ न कर पाने के कारण सोते समय पाठ किया। पढ़कर लेटने ही वाली थी कि सहसा ध्यान आया कि बिल्ली का बच्चा कमरे में घुस आया है, कहीं गंदा न कर दे जो सुबह स्कूल जाने में भी कठिनाई हो। मैं उठी तो कमरे का दरवाज़ा ही भूल गई, एकदम रास्ता ही भूल गई। सब तरफ घूमी परंतु स्विच नहीं मिल रहा था। मन में कहा कि भगवान क्या करें, रात भर कमरे में ही घूमना पड़ेगा। यदि थोड़ा सा भी उजाला मिल जाता तो दरवाज़ा बंद कर देती। इतना सोचते हुए परम पूज्य बाबा जी का स्मरण करने लगी। थोड़े समय बाद अचानक क्या देखा कि सत्य मंदिर के चित्र में जो घर में स्थापित था से सत्य और धर्म के स्थान से आसमानी रंग का प्रकाश निकलने लगा।
मैं तो ठगी सी रह गई और उस दिव्य प्रकाश को देखने लगी। इतने में दरवाज़ा दिख गया। हमने कमरे की लाइट जलाई और परमपिता परमात्मा के उस ज्योति रूप को मन ही मन प्रणाम किया और मन की सारी तकलीफ़ें स्वतः ही शांत हो गईं। अपनी अबोध संतान की आवश्यकता जानकर वह सर्वशक्तिमान माँ ज्योति रूप में प्रकट हो गई और अपनी सर्वव्यापकता का परिचय देकर मन को पुलकित कर दिया। श्रीमती मालती श्रीवास्तव। पति परित्यक्ता कन्याओं का जीवन संवार दिया भगवान ने। भगवान का सहारा पकड़कर उनके नाम मात्र की शक्ति से हनुमान ने सागर पार कर लिया था। फिर जहां असंख्य शब्दों को वाक्यों की लड़ियों में पिरोकर अपनी शक्ति की डोर भगवान ने हाथ में पकड़ा दी है, उसका सहारा क्या साधारण होगा। आज का युग अधर्म और असत्य का ही है, यह स्वयं ही दिखाई देता रहता है। जब समय के थपेड़े खाते मनुष्य पुरुष हो या स्त्री त्रस्त दिखाई देते हैं, इन सब का कष्ट भी कहीं बाहर से नहीं अपनों के ही बीच से होकर आता है और अपना कहलाने वाला ही कष्ट बन जाता है। रोज ही दहेज की वेदी पर बलि चढ़ती कन्या लड़कियों की घटनाएं अखबार में पढ़ते ही रहते हैं। कुछ तलाक के केस भी देखते ही हैं। क्या हो उनका जो विवाह के बाद पति का साथ नहीं पाती, कभी भी किसी भी कारण से अकारण ही निकाल दी जाती हैं। पति दोषी होते हुए भी चैन का जीवन जीते हैं। निर्दोष कन्याओं का जीवन अंधकार में खो जाता है कि वे कहाँ जाएं। यह स्थिति उनकी है जो भगवान की शरण में नहीं है। यह स्थिति उनकी है जो भगवान की शरण में नहीं है। किंतु कि इसी प्रकार की कन्याओं ने आकर जब भगवान के चरण पकड़ लिए, वे सहारा पा गईं, उन्हें साहस मिल गया अधर्म और अपने साथ होते अन्याय से डटकर मुकाबला करने का। अधिकतर पति के द्वारा छोड़ दिए जाने पर जब उनकी समाज में कोई स्थिति या अपना कोई जीवन नहीं रहता तो वे साहस छोड़ बैठती हैं और हर क्षण दुख में जीती हैं। मगर ऐसी भी कन्याएं हैं जिन्हें भगवान के सहारे ने टूटने नहीं दिया। इस प्रकार की लड़कियों के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ जब उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपना लिया और भगवान की वाणी के धर्म को ही अपना धर्म बना लिया। उन्होंने समाज की चिंता नहीं की, ना ही यह सोचा कि उनका भविष्य का जीवन क्या होगा। केवल यह सोचा कि वे भगवान के लिए ही संपूर्ण जीवन बिता देंगी। इसीलिए उनके जीवन का निर्णय भगवान ने वही किया जो केवल उन्हीं के द्वारा किया भी जा सकता था और उसको रूप भी दिया जा सकता था। किसी किसी के तो पति ने ही पुनः अपने जीवन में स्थान दे दिया और वे अपना पारिवारिक जीवन सुख के साथ बिता रही हैं और कुछ कन्याओं के पुनर्विवाह भी हो गए हैं। भगवान के साथ जुड़ी हुई कन्याएं कुछ ऐसी भी थीं जिनके विवाह कहीं तय न हो पाने के कारण उनके माता पिता अत्यधिक चिंतित थे, किंतु समय की अवधि पार कराते ही भगवान ने उन्हें तलाश कर योग्य घर और वर दिया और उनके विवाह भी दहेज के आधार पर नहीं हुए, केवल गुण के ही आधार पर हुए। क्योंकि प्रेरणा देने वाला, स्थिति बनाने वाला भी अन्य कौन है, परमात्मा ही तो हैं। वह सर्वसमर्थ ही जब कर रहे हों तो सब कुछ होना ही है, वह कार्य रुकेगा कहाँ। गर्भ का बच्चा ईश्वर की देन है, उसे मिटाना अधर्म है। यहाँ पर एक और अनुभव याद आ रहा है, वह इस प्रकार है। एक लेडी डॉक्टर हैं जो बाबा जी की परम भक्त हैं और जिनकी इच्छा रहती है कि वे वही करें जो भगवान चाहते हैं। मगर स्त्रियों के जीवन में जो बाधा होती है परतंत्रता की, उसके साथ समझौता होने पर चाहते हुए भी भगवान के लिए कार्य कर पाना संभव कहाँ हो पाता है। इसलिए जो कुछ नहीं कर पाती हैं वह उनकी परतंत्रता का बंधन है। उन्होंने एक बार मुझसे पूछा कि जो महिलाएं गर्भपात कराना चाहती हैं क्या वह करना चाहिए या नहीं। मैंने कहा जो नौकरी तुम कर रही हो तुम्हारी ड्यूटी के नाते तुम्हें करना होगा, और मैं कह भी दूं कि नहीं करना चाहिए तो क्या सरकारी ड्यूटी छोड़ दोगी। और उन्होंने कहा कि हाँ वह छोड़ देंगी। तो मैंने कहा कि देखो, ईश्वर ने जिस तरह संसार में जो भी बनाया है उसे मिटाने का अधिकार मनुष्य को कभी नहीं दिया। गर्भ का बच्चा भी ईश्वर की देन है, उसे मनुष्य क्यों मिटाना चाहता है? उसका कारण उसका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है, धर्म नहीं। अगर डॉक्टर को गर्भपात कराने के लिए कहा जाता है तो यह बात सरकार कहती है, भगवान नहीं, और करना वही चाहिए जो भगवान कहते हैं।
हत्या तो हत्या ही है, इसलिए बाबा जी के अनुसार तो नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा है तो मैं नहीं करूँगी, भले ही नौकरी छोड़नी पड़े। मैंने कहा तुम्हारा यदि यह निर्णय है तो अपनी जगह पर अत्यंत ठोस निर्णय है, मगर जब तुम उनका निर्णय स्वीकार कर रही हो तो भगवान स्वयं परिस्थितियां बना देंगे। देखो भला भगवान क्या निर्णय करते हैं। पता चला कि उनकी ड्यूटी उस जगह से बदलकर दूसरी ऐसी जगह पर कर दी गई थी जहां उन्हें गर्भपात नहीं कराना था। डॉक्टरों की हड़ताल का कारण स्वार्थ है, धर्म नहीं, अतः यह अधर्म है। ऐसे ही एक बार एक डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी। सभी डॉक्टर पकड़ लिए गए थे, यहाँ तक कि घरों से भी गिरफ्तार कर लिए गए थे, मगर स्वयं वे लेडी डॉक्टर सुरक्षित थीं, सब जगह बच निकल रही थीं। मेरे पास आती रहती थी, मगर उनकी ओर तो जैसे उन्हें पकड़ने का पुलिस को ध्यान ही नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या हड़ताल उचित है, और इस बार भी उन्होंने कहा कि उन्हें मैं जो कहूँगी वे वही करेंगी। मैंने कहा हड़ताल डॉक्टर स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, इसमें धर्म संगत है या नहीं यह सोचने भर की कहीं कोई जगह नहीं है। हड़ताल तनख्वाह बढ़ाने के लिए की जाती है, जिसका परिणाम रोगियों को भोगना पड़ता है, जबकि डॉक्टरों का पहला धर्म तो रोगी का रोग दूर करना है, जीवन बचाना है, ना कि सब कुछ अपने लिए करना, अपने लिए ही सोचना, भले ही मरीजों का कुछ भी हो। यह सब तो अधर्म है। वे कहने लगी कि क्या उन्हें अपनी हड़ताल खत्म करके ड्यूटी ज्वाइन कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तो पता है कि हड़ताल खुद खत्म कर देने का मतलब है अपने उन साथियों का विरोध करना जो हड़ताल पर हैं। वे निश्चित बात है नाराज होंगे, लेकिन उन्हें तो अगर बाबा जी कह रहे हैं तो ड्यूटी ज्वाइन करना ही है। इस बहाने उन्हें पत्रकारों को अपने इंटरव्यू में भगवान का आदेश और धर्म का यथार्थ रूप समझाने का अवसर मिल जाएगा। उनके पति चिंतित थे, कहने लगे आपने ज्वाइन करने को कह दिया, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। मैंने कहा आज तक ऐसा नहीं हुआ है। जो भगवान का आदेश होता है उसे पालन करने वाला अगर हो तो वह स्वयं कार्य की स्थिति बनाकर स्थिति के बीच से ही कोई रास्ता निकाल देते हैं। देखिए कि क्या रास्ता बनाते हैं। अगर समझ रहे हैं कि सभी डॉक्टर हड़ताल पर हैं, एक डॉक्टर हड़ताल खत्म करके ज्वाइन करेगी तो उसे अपने विरुद्ध मानकर प्रतिक्रिया से भड़क जाएंगे, तो यही कौन जानता है कि उस समय तक हड़ताल रहेगी या नहीं। और हुआ भी यही कि दूसरे दिन ही अखबार में खबर आ गई डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त होने की। स्थितियों को नियंत्रित करके अपने भक्त के पक्ष में परिणाम में अनुकूल बनकर आ जाने वाला कौन है? क्या वे ही नहीं? ये वे ही हैं जिन्हें लोग कभी छलिया, कभी कन्हैया, कभी भगवान भी कृष्ण कहते हैं। सारे रूपों में वह एक रूप परमात्मा ही है। उसकी पकड़ अद्भुत है, उसके स्पर्श से ही सब कुछ हो रहा है। मनुष्य अपने आप धर्म पर रहे जो स्वयं उनका बताया धर्म है, फिर कहीं कुछ चिंता करने को रह ही नहीं जाता है। जो भगवान को जानता ही नहीं वही चिंता करता है। एक अनुभव बता रही हूँ जो बड़ा ही प्रेरणा देने वाला, असंभव को संभव कर देने वाले का दर्शन देने वाला है। भगवान का दर्शन मिल जाने के बाद या पहले हर स्थिति में भक्त का विवेकी होना आवश्यक होता है। स्थिरता की आवश्यकता होती है। अस्थिरता मनुष्य को विचलित कर देती है और उस अस्थिरता में बहना, मन और शब्दों पर नियंत्रण खो बैठना मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। भगवान के एक भक्त थे, यहाँ उनको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वे आज नहीं हैं। उनके गले में ट्यूमर हो गया था और पहला गले का ऑपरेशन हुआ था। उस समय उनके एक परिचित ने मुझसे पूछा और उनकी पत्नी को भगवान की वाणी के पाठ करने के लिए कहा। मुझसे पूछने पर मैंने उनसे कहा कि पहली बात तो मांसाहार की है, वह मांसाहारी हैं या नहीं, यदि हैं तो उन्हें छोड़ना होगा। जल के विषय में बात आई, उसके विषय में भी
तभी संभव है जब वे मांसाहारी ना हो। मुझे बताया गया कि मांसाहारी हैं, मगर उन्हें छोड़ देने का वचन दिया है। मैंने उनकी गंभीर स्थिति के कारण जल दे दिया। जल पिलाने के लिए डॉक्टरों ने उन्हें चिकन सूप आदि लेने के लिए जोर दिया, किंतु उन्होंने नहीं लिया। उन्हें थोड़ा थोड़ा जल दिया जाने लगा। उनके स्वास्थ्य में भी बड़ी तेजी से परिवर्तन आया, अर्थात उन्हें स्वास्थ्य लाभ होने लगा। स्वस्थ होने के पश्चात वे मेरे यहाँ नित्य सत्संग में आने लगे। भगवान की वाणी का पूर्ण रूपेण अनुकरण करने का प्रयत्न करते थे। कुछ समय पश्चात पुनः उन्हें गले में ट्यूमर हुआ, फिर ऑपरेशन हुआ। डर था कि स्पीच बॉक्स निकलवा देना पड़ेगा, किंतु भगवान की कृपा से वैसा कुछ नहीं हुआ। उनके बार बार गले का ऐसा कष्ट देखकर मुझे भगवान की वाणी में उनका न्याय याद आ गया, जब उन्होंने कहा कि मनुष्य को मैंने उसके शरीर में सारे अंग शुभ और कल्याण के लिए दिए हैं। फिर यदि उन अंगों से वह किसी का अहित करता है तो दंड स्वरूप उसका वह अंग मैं ले लेता हूँ। तुम उसे मेरी न्याय की विभत्सता या निर्ममता कहते हो, मगर कोई भी क्यों ना हो, मैं न्याय करता ही हूँ। इसके अतिरिक्त भगवान ने यह भी कहा है कि मेरी शरण में आने वाले को भी अपने पापों को भोगना पड़ता है। कर्म बंधन को कर्म ही काटते हैं। जितना मजबूत पापों का वृक्ष होगा, उतनी ही मजबूत कर्मों की आरी से उतने ही प्रयत्न के साथ उसे काटना होगा। भाग्य के साथ तुम्हारा संजोया हुआ समय जो लेकर आए थे, जिसमें पूर्व जन्म में तुमने इतना कुछ मुझे दिया ही नहीं था कि वह तुम्हारा इस जन्म के लिए मुझ पर दे होता। फिर भी अगर मेरी शरण में आ गए हो, तुम्हें ठहरना होगा, ठहर कर प्रतीक्षा करनी होगी मेरे दर्शन की। मुझे ऐसा लगा कि शायद मछली मारते और खाते रहे होंगे, तभी तो इतना कष्ट है गले में। मालूम किया तो उन्होंने स्वयं बताया कि वे मछली पकड़ते थे दिन भर और खाते भी थे। मानसिक रूप से वे भगवान का दंड मानकर भी स्वीकार कर गए। दूसरे ऑपरेशन में भी वे ठीक होकर घर आ गए। सारे टेस्ट के बाद यह तो मालूम हो गया था कि ट्यूमर मैलिग्नेंट है, फिर भी वे चिंतित नहीं थे। कुछ ही समय बाद फिर उनके गले में ट्यूमर हुआ। मैं स्पर्श चिकित्सा देती हूँ यह वे जानते थे, और इस बार उन्होंने यही सोचा कि क्यों ना स्पर्श चिकित्सा को ही अब आधार बनाएं। इसके अतिरिक्त उन्हें भगवान का यह वाक्य भी विश्वास दे रहा था जो पहले कभी किसी के लिए कहा था, अगर तुम्हें विश्वास है मुझ पर तो सोचना नहीं होगा, तुम्हारा विश्वास स्वयं तुम्हारी दवा बन जाएगा। विश्वास की शक्ति के साथ किस तरह क्या होता है देखो। उन्होंने स्पर्श चिकित्सा लेनी आरंभ की और ऑपरेशन कराने के लिए तैयार नहीं हुए। भगवान से ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि किस डॉक्टर का इलाज कराना चाहिए। नित्य मैं उन्हें स्पर्श चिकित्सा देती थी। एक दिन मैं घर आई ही थी कि थोड़ी ही देर में उनका भाई एक शीशे में एक बड़े आलू के साइज का ट्यूमर लेकर दिखाने आया। भगवान की शक्ति क्या है यह देखा कि जो ट्यूमर ऑपरेशन से निकलता था वह अपने आप मुंह से ही निकल आया था। ट्यूमर मैलिग्नेंट होने के कारण बराबर ही अंदर नए छोटे छोटे ट्यूमर बनते थे, मगर सब मुंह से निकल जाते थे। इस बीच धर्म युग में किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के विषय में निकला था कि उन्होंने कैंसर के रोगियों को ठीक किया है। यह पढ़कर उनकी पत्नी ने मुझसे जानना चाहा कि क्या उनका इलाज करा लें। बाबा जी यह अनुमति नहीं दे रहे थे, किंतु उनकी इच्छा थी इलाज कराने की। बहुत बार आग्रह करने पर मैंने कह दिया कि बाबा जी तो नहीं कह रहे हैं, फिर भी यदि आप चाहें तो करा सकती हैं, क्योंकि बाबा जी की आज्ञा के विरुद्ध तो मैं भी नहीं कह सकती हूँ। और इलाज बदल दिया गया। इलाज का बदलना था कि वह ट्यूमर जो रोज़ाना मुंह से निकल जाते थे, निकलना बंद हो गए और अंदर ही बड़े होने लगे। उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय लगती थी। मैं भी समझ रही थी कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है।
मगर कर्म स्वातंत्र तो भगवान ने भी दे रखा है, फिर मैं प्रतिबंध कैसे लगा सकती हूँ। कुछ ही दिन के बाद अखबार में निकला कि कोई महात्मा आए हुए हैं जो देखकर ही बड़े असाध्य रोग को ठीक कर चुके हैं। उन्हें भी सभी ने राय दी कि भगवान सभी जगह हैं, किसी के माध्यम से वे ठीक कर सकते हैं, और वे भगवान की वाणी का आश्रय छोड़कर वहाँ भी जाने लगे। लगभग 2 महीने मुझसे कोई भेंट नहीं हुई। इस तरह जो इलाज का एक ऐसा रूप चल रहा था जो पूर्णतया आध्यात्मिक था, छूटकर मानवीय हाथों और मानवीय विश्वासों पर जा पहुंचा। साथ ही परिवार के संबंधी जो टोटके में विश्वास करते थे, वे टोना टटका करने में लगे हुए थे, जिनकी उनको कोई जानकारी नहीं थी। रोग बढ़ने लगा, कष्ट भी बढ़ने लगा। बाहर से देखने पर बड़े बड़े 4 ट्यूमर गले के ऊपर दिखाई देते थे। कष्ट से घबराकर बगैर सोचे कि अब जो रोग घटने के स्थान पर बढ़ रहा है उसका कारण क्या है, कहने लगे कि भगवान की वाणी कुछ नहीं है, ऐसे क्या लिपि भगवान हो सकती है। मुझे खबर मिली तो उनके दुर्भाग्य के आगम के लक्षण जैसे स्पष्ट दिखे, मगर किसी के भाग्य को अन्य कोई नहीं संवार सकता। इसलिए मैंने भी भगवान की इच्छा को ही स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद सब स्थानों से हार कर वे फिर आए मेरे पास अस्पर चिकित्सा के लिए। मैं फिर इस केस को अस्पर चिकित्सा में लेना नहीं चाहती थी और परिणाम भी दिखाई दे रहा था, मगर चिकित्सा देना अस्वीकार कर देने का मतलब उनको जीवन की ओर से निराश कर देना था। यह मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि निराशा उन्हें मृत्यु की ओर और भी तेजी से ले जाती। इसलिए मैं उन्हें स्पर्श देकर भगवान से प्रार्थना भर करती थी, मगर यह कहाँ कह सकती थी कि यह गलती उनकी है। चाहते हुए भी वे बचे नहीं, क्योंकि यही प्रभु की इच्छा थी। बिगड़े काम बनाने वाले, आज के युग में असंभव से दिखने वाले कामों को संभव बनाने वाले प्रभु, तुम्हें शत शत प्रणाम। जीवन के हर पल में, हर मोड़ पर पाया है मैंने तुम्हें। जीवन की हर कठिनाई का निवारण करके सरल बनाया है तुमने। आज इन कतिपय अनुभूतियों के मध्य मैं खोज रही हूँ तुमको, पर मुझे तो तुम हर ओर दिखाई दे रहे हो। जीवन में जो भी आज तक हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा, वह सब तुम्हारे द्वारा ही तो होता रहा है। आगे जो होगा कह रही हूँ, वह तुम्हारे द्वारा तो हो ही चुका है। फिर जहाँ कहो वहीं से तुम्हें पाऊँ। भगवान ने बुद्धि भ्रमित करके ऐसी स्थितियाँ बना दी कि मकान किराएदार को खाली करना पड़ा। मेरे एक किराएदार जो अपना भी मकान खरीद चुके थे लगभग 2 वर्ष पूर्व ही, फिर भी मेरा मकान खाली करने के मूड में नहीं थे। मैंने उन्हें मकान खाली करने का नोटिस भी दिया, फिर केस भी करना पड़ा। सभी ने कहा खाली हो पाना मुश्किल है, और वे स्वयं भी इनकम टैक्स एडवोकेट होने के कारण यह अहंकार रखते थे कि कोई उनसे मकान खाली नहीं करा सकता। किंतु मैं तो ईश्वर के विश्वास की शक्ति का ही सहारा लेकर बढ़ती हूँ। आज तक जीवन के जितने पग नापे हैं उन्हें भी उन्हीं का साथ पाकर नापा है। फिर आज कैसे हार सकती हूँ। केस जीत गई और मकान खाली करना उनके लिए अनिवार्य हो गया। सभी ने सोचा कि मकान खाली ना होने के लिए स्टे ले लेंगे और खाली अब भी नहीं हो पाएगा, मगर मैं बराबर यही कहती रही कि जो कुछ बाबा जी की इच्छा से हो सकता है वही कार्य आरंभ भी होता है। उनकी ही इच्छा नहीं होती तो केस शुरू ही नहीं होता। अब भी मकान खाली करना ही पड़ेगा। जज की कोर्ट में स्टे मिलने के स्थान पर उन्हें लेने के देने पड़ गए, क्योंकि बहुत ही कम किराए पर जो रहता रहा हो, फिर अपना मकान भी हो, फिर मकान में रहने दिए जाने का औचित्य ही कहाँ था। इसलिए उन्हें मकान खाली न करने पर शर्त लगा दी गई कि यदि 1 महीने में खाली नहीं करते हैं तब उन्हें 100 रुपये रोज़ देना पड़ेगा। फिर भी
खाली नहीं करने पर उससे भी अधिक रकम निर्धारित कर दी गई और आखिर में उन्हें मकान खाली ही करना पड़ा। भगवान अपने भक्त का कार्य करने के लिए जो भी छल करने आया होता है उसकी बुद्धि भ्रमित करके ऐसा कुछ कहला देते हैं कि वह अपनी ही गलती करके संसार का दंड पाता है। उन्होंने पहले कोर्ट में कहा था कि उनका अपना कोई मकान नहीं है, फिर कुछ मन में भय आ गया तब कह दिया कि मकान है। इस गलत बयान के कारण जज ने कहा कि इसका अर्थ यह है कि जब से मकान खरीदा है तब से ही वह अनधिकृत रूप से रह रहे हैं और जब से मकान खरीदा है तब से उन्हें जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये किराया देना होगा। यह सब करने वाला कौन है? क्या वह अन्य कोई ऐसा है भी जिसकी शक्ति में सब कुछ हो? पर भगवान के भक्त को तो भय का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि भय अनाश्रित को होता है। आश्रित भक्त की रक्षा तो भगवान करते हैं। भगवान जो आस्था की ज्योति बनकर आ गए हैं, उस ज्योति के प्रकाश में बढ़ने का संबल भी दे रहे हैं। उस प्रकाश में बढ़ने वाला हर व्यक्ति किस तरह निर्भय आगे बढ़ रहा है, किस तरह उसे जीवन में क्या प्राप्त हो रहा है, यही मैंने इस पुस्तक के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। बड़े से बड़े असाध्य रोग भी उनके द्वारा साध्य हैं। भक्त के मन की तो शक्ति और शांति हैं, वे अंधकार में प्रकाश, नेत्रहीनों के नेत्रों की ज्योति हैं। उन चरणों में अर्पित जीवन उनका प्रसाद बन जाता है, जो प्रसाद भी मानवता का कल्याण करता है। मच्छर खटमल को न मारने का स्वभाव बना लेने पर वे स्वयं ही नहीं काटते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं हिंसा के विषय में कि मच्छरों खटमलों आदि को मारना चाहिए या नहीं। मैंने उत्तर में हमेशा वही कहा है जो परम पूज्य बाबा जी ने मुझसे कहा है कि क्या मच्छरों और खटमलों का दिया कष्ट उन सब से अधिक होता है जो तुम्हें तुम्हारे संबंधों के द्वारा मिलता है। अगर उनके दिए कष्टों का एहसास जो तुम्हारे अपने कहलाते हैं उन मच्छर खटमलों के दिए कष्ट से अधिक होता है, तो भी उस कष्ट के अधिक होते हुए भी तुम उन्हें मारते तो नहीं हो, क्योंकि वे तुम्हारे अपने हैं। मगर मच्छर और खटमल तुम्हारे कुछ नहीं होते और वे असमर्थ होते हैं, इसलिए उनकी तुम्हें हत्या करने में कुछ नहीं लगता। मच्छर और खटमल केवल शरीर को काटते हैं, इसलिए मार देते हो, मगर तुम्हारे अपने अंदर की वृत्तियां जो हर पल तुम्हें तनावग्रस्त करके चुभन देती रहती हैं, क्या उनका उपचार करते हो? तुम्हारी वृत्ति कोई भी क्यों न हो, जो भी अति की सीमा पर पहुंचकर आवेग बन जाती है, ऐसे कर्म करवाती है जो दूसरों का कष्ट बन जाते हैं, क्या वह वृत्ति घुन मच्छर या खटमल के काटने से कहीं अधिक कष्ट देने वाली है? नहीं होती। फिर भी कोई अपनी उन वृत्तियों को समाप्त करने तक की चेष्टा नहीं करता। ऐसा क्यों? कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य को पहले अपने क्रोध आदि की वृत्तियों के उन खटमल और मच्छरों को मारने का प्रयत्न करना चाहिए, जिनके मरने से अपना ही नहीं अनेकों का कल्याण होगा, साथ ही जो पुण्य का फल देने वाला भी होगा। भगवान के द्वारा ही तो सारे जीव निर्मित होते हैं, वे कोई भी क्यों ना हो, उनसे कोई कितनी भी घृणा क्यों ना करे, उनका निर्माण बंद नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि का यह क्रम तो चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। इसलिए उन्हें मारने की चेष्टा या मारने की इच्छा रखने से अच्छा तो यह है कि केवल भगवान की आज्ञा को ही सर्वोपरि मान लें। भगवान ने तो इन्हें न मारने की ही बात कही है। हिंसा करना किसी भी कारण से क्षम्य नहीं है। भगवान की इच्छा का पालन करने से लाभ यह होता है कि मच्छर खटमल आदि स्वयं ही नहीं काटते, और मेरे साथ ही यही अनुभव है कि इन्हें ना मारना ही अपना स्वभाव बना लेने से मुझे वे नहीं काटते हैं। निर्धन के धन हैं भगवान, उन्हें पहचानो अपने अंदर ही। भगवान के अनुभवों से मन को जोड़ना चाहो या स्मरण करना चाहो तो कोई कमी नहीं दिखेगी।
क्योंकि जीवन में जहाँ भी जो भी हो रहा है वह सब ईश्वर के दर्शन के आनंद का लाभ देने वाला ही तो लगता है। केवल पहचानने की बात है कि उस दर्शन का आधार हम क्या मानते हैं, केवल भ्रांति या सच्चाई। भगवान की वाणी का मूल रूप जो हमारे सामने है वह मेरी स्वचालित लेखनी के द्वारा लिखा जाता है। देखने में यह गति बहुत तेज लगती है और जो कुछ लिखा जाता है वह भगवान की वाणी कहलाता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस ज्ञान का आना धारा प्रवाह होता है। यह वह ज्ञान होता है जो लिखते समय परमात्मा की अदृश्य आवाज के द्वारा संचालित होता है। लिखने के बाद हमेशा ही ऐसा लगा कि यह सब कुछ तो चिर परिचित है, साथ ही बेहद आनंद की अनुभूति हुई है। यह अनुभूति वैसी ही है जिस तरह से कोई मनुष्य ऊपरी तौर पर सांसारिक अर्थों में निर्धन हो और हर क्षण अभावों का दुख उसे घेरे हो, मगर या तो उसकी लॉटरी निकल आए या फिर घर में ही कहीं धरती के अंदर गड़ा खजाना मिल जाए, तो उस निर्धन को जैसा सुख और जैसी निश्चिंता होती होगी वैसा ही आनंद मिलता है इस वाणी के अवतरण से। यह ईश्वर का दर्शन भी मेरे लिए निर्धन का धन है, जो जब से मिल गया जीवन में कोई अभाव रह ही नहीं गया। यह भी सच है कि बाबा जी का प्रत्यक्ष साथ मिलने के पहले अधिकतर अभाव सामने आता रहता था। मैंने अपने अभावों को उनके चरणों में सौंपा और भाव वही था, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, अब तुम ही संभालो जीवन का यह भार। और उस दिन से आज तक वही संभाले हैं। यह भार कभी भी कोई अभाव समाज में या परिवार में या दैनिक जीवन में अपमानित या दुखी होने दे, ऐसा हुआ ही नहीं। सब कुछ वे ही संभाल रहे हैं। ऐसा चमत्कार और साथ क्या भगवान के अतिरिक्त कोई भी कर सकता है? वे संसार की जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ा सहारा हैं। भगवान मनुष्य की ही नहीं, संसार में हर एक की वह संपत्ति हैं जो आत्मा के रूप में प्रत्येक के अंदर मौजूद थे। मगर जिस तरह हिरण अपने अंदर की कस्तूरी नहीं पहचानता और जगह जगह तलाशता है, उसी तरह आदमी सुख सब जगह तलाशता है, मगर सुख तो उसके अंदर ही है। ओम शिवः हरिः।